हे क्यूटीज, आज हम आपके साथ एक न्यू मूवी एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है चेकर्ड शर्ट। तो चलिए पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियोंग अपने फ्रेंड के साथ क्लब में होता है जिसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और बार बार अपने फ़ोन में अपनी गर्लफ्रेंड का मैसेज का वेट कर रहा होता है। तो जियोंग बोलता है कि मिंजे ने कहा था वो घर पहुंचकर कॉल करेगी, तो तुम परेशान मत हो। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि क्या मिंजे जेजू में रहती है जो अभी तक घर नहीं पहुंची? वो उसे गए 4 घंटे हो गए हैं और अभी तक उसका कोई मैसेज नहीं आया है। तो जियोंग बोलता है कि वो तुम हो जो मिंजे से ब्रेकअप करना चाहता था और अब तुम्हें उसकी फ़िक्र हो रही है। तो वह लड़का बोलता है कि हाँ, मैं ब्रेकअप करना चाहता था, पर ब्रेकअप के बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं मिंजे के बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर जियोंग हंसते हुए बोलता है, पर तुम दोनों ने तो सिर्फ 2 महीने डेट किए थे, तो उस टाइम तुम्हें प्यार कब हुआ? ये सुनकर वो लड़का जियोंग का ध्यान भटकाने के लिए बोलता है कि हे जियोंग, पीछे देखो, वो बार टेंडर कितना हैंडसम है, हर लड़की उसका नंबर मांग रही है। तो जियोंग पीछे मुड़कर देखता है और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन लीड हान होता है। तो जियोंग का फ्रेंड बोलता है कि शायद वो लड़का बहुत पॉपुलर है, इसलिए सभी गर्ल्स उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। क्या तुम्हें उन गर्ल्स में कोई पसंद आ रही है? तो जियोंग बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि इसलिए तुम आज तक सिंगल हो। पर जियोंग अपने फ्रेंड की बातों पे ध्यान नहीं देता है और हान को देखता रहता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि क्या मैं उसे या हमारे साथ ड्रिंक के लिए बुलाऊं? तो जियोंग को लगता है कि उसका फ्रेंड हान की बात कर रहा है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम पागल हो गए हो, मैं उस बार टेंडर को हमारे साथ ड्रिंक के लिए क्यों बुलाऊंगा? वैसे भी वो हमारे साथ एंजॉय क्यों करेगा, हम स्ट्रेंजर हैं। तो जियोंग बोलता है कि हाँ सही कहा, मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। तो उसका फ्रेंड बोलता है, तो क्या मैं उन लड़कियों को हमारे साथ ड्रिंक के लिए बुलाऊं? पर जियोंग मना कर देता है कि अभी तो तुम मिंजे के लिए रो रहे थे और तुरंत तुम्हें नई लड़की चाहिए। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि एक लड़की को भूलने में हमेशा दूसरी लड़की की हेल्प चाहिए होती है, और क्या तुम बिना किसी को किस किए मिलिट्री चले जाओगे? ये सुनकर जियोंग गुस्सा करता है कि चिल्लाकर बोलना बंद करो, हम किसी और दिन लड़कीबाजी कर लेंगे। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि मौका तुम्हारे सामने है और तुम उसे मिस कर रहे हो। तो जियोंग कुछ बोलने वाला होता है, पर तभी जियोंग का सेकंड हैंड वेबसाइट से एक लड़की का मैसेज आता है कि आपका सामान आ गया है। ये देखते ही जियोंग भागकर बाहर जाता है। तभी वहाँ वो बार टेंडर हान आता है और उसे वहाँ देखकर जियोंग काफ़ी शॉक्ड होता है। तो हान बोलता है कि क्या आप ही सामान लेने आए हो? तो जियोंग हाँ बोलता है। तो हान जियोंग को सामान दे के चला जाता है। फिर जियोंग वापस बार के अंदर जाता है और दिखता है कि उसका फ्रेंड 2 लड़की के साथ बैठा है। ये देखकर जियोंग को गुस्सा आता है कि यह लड़का मेरे मना करने के बाद भी नहीं सुना और लड़कियों को बुला लिया। फिर वह अपने सीट पे जाता है। तो उसका फ्रेंड जियोंग को उन लड़कियों से इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ये भी हमारे स्कूल की है। फिर वो जियोंग का बैग मांगता है कि दिखाओ तुम क्या लाए हो, पर उसमें प्लेट शर्ट देखकर उसका फ्रेंड गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इस तरह के कपड़े खरीदने से, पर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? पर जियोंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और बस हान को ही देखने लगता है। फिर घर जाकर जियोंग वो शर्ट ट्राई करता है और उसे वो काफ़ी पसंद आता है। तभी शर्ट से उसके पॉकेट में हान और एक लड़के का फ़ोटो मिलता है। ये देखकर जियोंग को बुरा लगता है, पर उसे ये समझ नहीं आता है कि उसे बुरा क्यों लग रहा है। फिर जियोंग हान को वो फ़ोटो भेजता है और मैसेज करता है कि तुम्हारे कपड़ों से मुझे ये फ़ोटो मिला है। तो हान बोलता है कि वो फ़ोटो फेंक दो। तो जियोंग वैसा ही करता है। फिर नेक्स्ट डे जियोंग सो रहा होता है। तभी हान का मैसेज आता है कि क्या प्लीज़ मुझे वो फ़ोटो वापस मिल सकती है? ये देखते ही जियोंग जल्दी से जाकर डस्टबिन से फ़ोटो निकालता है और रेडी होकर बार के बाहर हान का वेट करता है। तभी हान वहाँ आता है। तो जियोंग फ़ोटो देकर जाने लगता है, पर हान जियोंग को रोक लेता है और बोलता है कि जब तुम नेक्स्ट टाइम हमारे बार में आओगे तब ड्रिंक मेरी तरफ से होगा, तुमने मेरी हेल्प की है, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। तो जियोंग ठीक है बोलकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे जियोंग अपने फ्रेंड से मिलने कैफ़े जाता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि मिंजे ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, आज पूरी रात में ड्रिंक करने वाला हूँ। ये सुनकर जियोंग हंसने लगता है कि हम अब बच्चे नहीं हैं, पर उसका फ्रेंड नहीं सुनता है और बोलता है मिलिट्री में जाने से पहले मस्ती कर लेते हैं। ये बोलकर वो अपने क्लास चला जाता है। तभी हान का मैसेज आता है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, तो तुम उसी दिन आना, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। ये देखकर जियोंग अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। फिर रात को जियोंग बाहर जा रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड का कॉल आता है कि तुम कहाँ पर हो? तो जियोंग बोलता है कि मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। तो वह बोलता है कि मिंजे मेरे साथ ड्रिंक करना चाहती है, शायद वो मुझसे फिर से डेट करना चाहती है, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाया।
तो जियोंग बोलता है कि मेरी चिंता मत करो, तुम मिंजे के साथ एंजॉय करो। ये बोलकर वो फ़ोन रख देता है। तभी हान का मैसेज आता है कि क्या तुम फ्री हो, मेरी शिफ्ट चेंज हो गई है तो मैं आज जॉब पर आने वाला हूँ, अगर तुम फ्री हो तो क्या हम मिल सकते हैं। तो जियोंग मान जाता है और बाहर जाता है। तो हान बोलता है कि तुम अकेले आए हो। तो जियोंग हाँ बोलता है। तो हान जियोंग को मेन्यू देख के बोलता है कि जो पसंद आए वो ऑर्डर कर दो, सब मेरी तरफ से है। तो जियोंग बोलता है कि मुझे कॉकटेल के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है, तो तुम्हें जो सही लगे वो दे दो। तो हान ठीक है बोलता है। तभी उसकी नज़र कपड़े पे जाती है। तो वो बोलता है कि तुम इस शर्ट में काफ़ी हैंडसम लग रहे हो, मुझसे ज़्यादा ये शर्ट तुम पे अच्छी लग रही है। वैसे क्या तुम कॉलेज स्टूडेंट हो। तो जियोंग बोलता है कि हाँ, और तुम। तो हान बोलता है कि मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। ये बोलकर वो ड्रिंक बनाने लगता है। तभी जियोंग को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है कि मैं मिंजे को अपने घर लेके जा रहा हूँ, और वह इधर हान ड्रिंक बना रहा होता है। तभी कुछ लड़की आके हान के साथ फ्लर्ट करती है। ये देखकर जियोंग को जेलस फील होता है। फिर हान जियोंग के पास वापस आता है। तो जियोंग बोलता है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो हान नहीं बोलता है। तो जियोंग बोलता है कि वो काफ़ी प्रीटी है, तुम दोनों साथ में अच्छे लगोगे। यह सुनकर हान जियोंग के करीब आके बोलता है कि क्या मैं प्रीटी नहीं हूँ। तो जियोंग नर्वस होकर बोलता है कि क्या तुम्हें ब्यूटीफुल दिखना है। तो हान बोलता है कि कोई लड़का प्रीटी दिखे इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बोलकर हान चला जाने लगता है। तो जियोंग बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो हान बोलता है कि मेरा शिफ्ट ख़त्म हो गया है, मैं घर जा रहा हूँ। तो जियोंग बोलता है कि चलो साथ में चलते हैं। ये बोलकर वो हान के साथ बाहर वॉक करने लगता है और अपने फ्रेंड को मैसेज करता है कि जल्दी मिंजो को भेजो, मुझे घर आना है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि प्लीज़ उसे एक रात मेरे साथ रहने दो। तो जियोंग बोलता है और मैं कहाँ जाऊँगा। तो उसका फ्रेंड जिद करता है कि प्लीज़ मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम होटल या किसी गेम सेंटर चले जाओ। तो जियोंग मान जाता है और हान को साथ में गेम सेंटर चलने के लिए कहता है, पर हान मना कर देता है कि मैं गेम नहीं खेलता। तो जियोंग बोलता है तो क्यों ना हम ड्रिंक करने चले, पर हान उसके लिए भी मना कर देता है कि मैं बहुत दूर रहता हूँ, तो मुझे लास्ट ट्रेन कैसे भी पकड़ना होगा। ये सुनकर जियोंग बोलता है तो क्यों ना हम तुम्हारे घर के पास कहीं ड्रिंक करने चले। यह सुनकर हान को कुछ गड़बड़ लगता है। तो वो पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, तुम घर नहीं जाना चाहते हो। तो जियोंग उसे सब कुछ बताता है कि मेरा फ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मेरे घर पे है, इसलिए मैं घर नहीं जा सकता। तो हान बोलता है कि मेरे घर के पास अभी कोई बार ओपन नहीं होगा। तो जियोंग हान के करीब आके बोलता है तो क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकता हूँ, हम तुम्हारे घर में ड्रिंक कर लेंगे, प्लीज़ मुझे एक रात के लिए अपने घर में रुकने दो। ये सुनकर हान काफ़ी नर्वस होता है, क्योंकि उसे पहली नज़र में जियोंग काफ़ी पसंद आ गया था और उसे इस बात का डर है कि वो जियोंग के सामने खुद को कैसे कंट्रोल करेगा। और यहीं पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।